Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed from V Tuitions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 विच इज वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 3.5 राइट नाउ हम कर रहे हैं और उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। 5 एंड 6 जो क्वेश्चन है उसको इस लेक्चर के अंदर हम आज करेंगे। वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर करवाऊंगा, लेक्चर डिलीवर करूंगा और उसमें जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा समझाऊं। और विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैं मूव करता हूँ लेक्चर की तरफ। तो क्वेश्चन देखें 5 एंड 6, जैसे कि मैं आपको कह रहा था स्लाइड में शो हो रहा है आपके पास, ये हम करेंगे। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by a is equal to, ये a जो लिखा हुआ है ये a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। this one is right, a vector is equal to 5 iota minus j plus 3k and b is equal to iota plus k। अब आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखें एक जो डिफरेंट चीज आपको नजर आ रही है। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूं तो 3 एंड 4 की, तो उसमें देखें वैल्यूज पूरी पूरी आपको दी हुई थी। लाइक ए वेक्टर था, उसमें पूरा वेक्टर था लाइक 5i माइनस जे प्लस 3k। बी भी इसी तरह था। अब इसमें देखें एक चीज मिसिंग है, जे मिसिंग है बी में, तो ये मिस प्रिंट नहीं है, ये बुक के क्वेश्चन में ही मिस करके आपको दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में आपको ये वैल्यू नहीं दी जाती आईजे के फॉर्म बनाने के लिए तो आपने वहां पे जीरो लेना है। लाइक ए में इसने आपको दिया हुआ है 5i माइनस जे प्लस 3k, और अगर यहाँ पे जे नहीं होता और डायरेक्ट लिखा होता 5i+3k, तो जे की जगह डियर स्टूडेंट्स आप लिखते, जे की जगह आप लिखते जीरो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो दिया हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ना दिया हुआ हो तो आपने जो है वहां पे जीरो जो है वो कंसीडर करना है। अब बैक टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, देखें एक पैरेललोग्राम का जो है वो वर्ड अलग से जो है वो यूज हुआ है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। 1/2 मैग्नीट्यूड जो है वो पैरेललोग्राम होता है, वो तो एंड में आप फाइंड आउट करेंगे। देखें जब हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जो मैग्नीट्यूड हमारी आएगी, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होता है। एनी हाउ राइट नाउ जो है हमने वही आईजे के फॉर्म में जो है इसको लेकर आना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें ए भी दिया हुआ है मेरे पास और जो है वो बी भी दिया हुआ है। तो हम कैसे करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन, ए क्रॉस बी पहले करते हैं और फिर उसका आईजे के फॉर्म जो है वो बनाते हैं। तो वो एज इट इज जो है वो मैं करूंगा। देखें ए वेक्टर है और क्रॉस बी वेक्टर मैंने आपसे कहा, तो कैसे लिखेंगे, आई और जे और के, ऐसे लिख दिया। अब आपके पास ए क्या है, 5 -1 और 3, राइट। ये चीज गिवन है। अब बी की तरफ जाते हैं। देखिए बी में क्या है, जो मैंने आपको बताया कि आई दिया हुआ है, इसने आई दिया हुआ है 1 और जे नहीं है, तो जे की जगह मैंने जीरो लिख दिया। और के 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, अंडरस्टूड 1 होता है। तो ये देखें वो ए क्रॉस बी वाली जो है वो फॉर्म बन गई आपके पास। अब इसमें वही आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैं इस स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, आई वेक्टर लिखा, ये बाकी तो स्टेप्स आपको पता ही है कि इवन आउट क्या होता है, मैं बता भी देता हूँ। अगर वो वाली रो और कॉलम को ऐड करें जिस रो में वो है और जिस कॉलम में वो है, जैसे आई को मैं भी कर रहा हूँ आई वेक्टर को, या आई जे वेक्टर के अंदर से, तो आई देखें फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो में, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 होता है, तो T2 जो है वो इवन है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और बाकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करूंगा तो -3 -1 3 0 एंड 1 मेरे पास बचेगा। देन यहाँ पे जो है वो माइनस का जे, और जे वाली रो और कॉलम डिलीट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 5 3 और 1 और 1। और यहाँ माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि वो टर्म जो है वो ऑड बन रही है। क्योंकि जे कहाँ पर है, देखो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो,
सेकंड कॉलम फर्स्ट रो 2 और 1 कितने हुए 3 हुए, तो ये ऑड है, इस वजह से यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है। अब यहाँ पे जो है वो ये दिस वन, यहाँ पे जो है वो प्लस लगेगा, क्योंकि अब देखें के कहाँ पर है, के थर्ड जो है कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो 3 + 1 कितने हो गए 4 हो गए। और इस तरीके से मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे के एज इट इज लिख दिया। अब 5 -1 1 और 0 यहाँ पे लिख दिया, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको आई को ऐसे लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, -1 × 1 तो 1 होता है, दरमियान में माइनस का साइन आपको पता है, 0 × 3 तो 0 आएगा, माइनस का j होल ब्रैकेट 5 × 1 5, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे प्लस के, और यहाँ पे होल ब्रैकेट लूंगा 5 × 0 0, और दिस वन इज ब्रैकेट 0, और 1 × -1 तो -1 होता है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है जो ब्रैकेट में हम दरमियान में लगा रहे हैं, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। सो दिस वन इज +1। अब स्टूडेंट्स देखें, हम इसको हम प्लस माइनस जब करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, यहाँ मेरे पास आएगा माइनस का 1 आई वेक्टर, यहाँ माइनस जे था, यहाँ पे मेरे पास आएगा 5 - 3 2 आया, और प्लस का के है तो के का 1 है, राइट। अब जब मैं इसको फाइनली ए क्रॉस बी लूंगा, इसका यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर, तो फाइनली जो है वो मेरे पास क्या आएगा, मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेटर आप अपने पास लाजमी रखें, ताकि जो है वो मिस्टेक जो है वो कम से कम हो आपके पास, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि एक भी डिजिट डियर स्टूडेंट्स अगर गलत होगा, आपका माइनस प्लस की कोई मिस्टेक अगर होती है, तो आप मैग्नीट्यूड सही नहीं निकाल पाएंगे। ए क्रॉस बी में लेट सपोज मैं -1 की जगह +1 लिख देता हूँ यहाँ, तो मेरी वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, और जो मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट करना है, तो वो मैग्नीट्यूड जो है मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, राइट डियर स्टूडेंट। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट। देखिए -1, मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया कैलकुलेटर पे, तो फाइनली मेरे पास आया माइनस का आयोटा, यहाँ पे प्लस का 2j, और प्लस का के, राइट। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो गया, राइट। अब ये मेरे पास जो है वो ए क्रॉस बी आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इनके स्क्वायर्स को, और उसका अंडर रूट लेंगे, तो वो हमारी जो है वो ए क्रॉस बी की क्या है वो मैग्नीट्यूड होगी। तो वो क्या होगी, देखिए इस तरह मैंने अंडर रूट लिया, इसका स्क्वायर लिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, मेरे पास क्या आएगा, इसके पास इसको जब तीनों को ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पे जो है वो अंडर रूट का 6 आ जाएगा। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी मेरे पास, अंडर रूट का 6 आ जाएगा यहाँ पे, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें ये है कि इसने एक डिजिट मिस किया था, वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। ए क्रॉस क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ए और बी दोनों की जो वैल्यू है वो आपको इसमें गिवन है, इसमें तो कोई ऐसी कंफ्यूजन की बात नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी की जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, राइट। और जो ट्राइंगल है उसमें 1/2 हमने लेना, राइट। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, तो ये मिक्सअप ना हो जाए, तो 1/2 जो मैग्नीट्यूड है वो आपने ट्राइंगल विद वेक्टर्स में लेनी है, और जो मैग्नीट्यूड लेनी है इसमें, वो आपने किस में लेनी है, पैरेललोग्राम के अंदर, राइट। जैसे कि ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर, राइट। मैंने ऐसे ही किया, ये मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर ये रहा आपके पास, तो इसकी क्या है मैग्नीट्यूड इस तरीके से फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो अंडर रूट 6 जो है वो फाइनली आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके एंड में आप यूनिट जो है वो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर यूनिट भी जो है वो लिख सकते हैं। तो जैसे जॉल्स जो है वर्क का फार्मूला मैं आपको बता रहा था, तो इस तरीके से इसमें स्क्वायर यूनिट भी आप लिख सकते हैं, राइट। अगर तो बात हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन होगा तो वैसे ही डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन पहले शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज वो आपको करेगा, आप आई जे के वाली फॉर्म नहीं बना सकेंगे, राइट। अगर तो वो आपने बना ली, तो
इन द एंड तो क्वेश्चन बहुत इजी है, वही आई जे के फॉर्म से हमने मल्टीप्लाई करवाना है और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में विद वर्टिसेस, दिस जो वर्टिसेस दिए हुए हैं मैंने आपको बताया 1/2 और उसकी मैग्नीट्यूड। अब उससे पहले अब मैं आई जे के फॉर्म बनानी है। अब आप देखें, आपको वेक्टर दिया हुआ है ए बी और बी सी। अब ये कैसे आप बनाएंगे? देखें, अगर मैं ए बी बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने बनाना है ए और बी, राइट। ए और बी बनाना है, अगर मैंने, यहाँ क्रॉस होगा डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा गैप कम है, ये क्रॉस है, राइट। ए वेक्टर ए बी वेक्टर, राइट। अब ये कैसे होगा? ए वेक्टर बी वेक्टर, ये होगा बी माइनस ए, राइट। बी माइनस ए से जो है मेरे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो बी क्या है मेरे पास? 2 3 5, और माइनस ए क्या है? 1 1 2। तो मैंने आपसे कहा डियर स्टूडेंट्स के माइनस करवाएंगे, सिंपल माइनस करवाना है। 2 माइनस 1 कॉमा 3 माइनस 1 कॉमा 5 माइनस 2 कॉमा, राइट। ये इस तरीके से ए क्रॉस बी की वैल्यू बना रहा हूँ मैं पहले। अब यहाँ क्या बनेगा मेरे पास? 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 5 माइनस 2 3, राइट। अब ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी। देखें, अब ए क्रॉस बी बन गया मेरे पास, और ये समझे आई जे के बन गया मेरे पास। अब क्या है? बी क्रॉस ए फाइंड आउट करूंगा, बी क्रॉस सी फाइंड आउट करूंगा, राइट डियर स्टूडेंट। बी क्रॉस सी, पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया है? ए क्रॉस बी जो है वो बी माइनस ए से होगा, और अब जो है बी क्रॉस सी फाइंड आउट करूंगा। तो उस वो कैसे फाइंड आउट करूंगा? वैल्यू तो दोनों की दी हुई है, तो वो करेंगे हम सी माइनस ए। सी क्या है? 1 5 5 माइनस ए माइनस बी। बी क्या है? 2 3 5, दिस वन इज 3 5। अब वैसे ही माइनस कराऊंगा, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही स्लाइड के ऊपर ये तमाम चीज आप देखें, तो मैंने एरो यहाँ पे बना के ये स्टेप आगे ही कर दिया इसके। देखें, अब 2 माइनस 1 करेंगे, कॉमा 3 माइनस 5 करेंगे, कॉमा 5 माइनस 1 करेंगे, राइट। तो मजीद यहीं पे कर देते हैं स्टेप को। 2 माइनस 1 क्या आया मेरे पास? 2 माइनस 1 1 आया, यहाँ पे 3 माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 आपके पास। यहाँ पे आपके पास आएगा 5 माइनस 1 4, प्लस का 4। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए, मेरे पास ए क्रॉस बी आया और मेरे पास बी क्रॉस सी आया, दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, और आई जे के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ इस तरीके से। देखें स्टूडेंट्स, तो आई जे के फॉर्म कैसे होगी? आई जे और के। आई जे के फॉर्म कैसे होगी? आई जे के फॉर्म में पहले मैं ए क्रॉस बी ले रहा हूँ, राइट। 1 2 3 लिख दिया, और फिर मैंने क्या है? 1 माइनस 2 और देन 4, राइट। अब सिंपली वही चीज आ गई है। देखें, जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखें, या क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 3 4 में देखें, या 1 2 में देखें, राइट। ये चीज डिफिकल्ट होती है शुरू में, आई जे के फॉर्म बनाना, फिर तमाम चीजें जो है वैसे ही हैं। अब देखें, मैं जब आई जे के इसका फाइंड आउट करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा। आई इसका यूँ लिख दिया मैंने, आई वाला जो कॉलम है वो डिलीट होगा, और आई वाली जो रो है वो डिलीट होगी, तो मेरे पास क्या बचा? 2 3 माइनस 2 एंड 4, राइट डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। ये इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी तक मालूम हो चुका होगा। देन अब जे वेक्टर है, यहाँ पे जे आएगा माइनस का जे, वो वाला कॉलम और वो वाली रो जो है वो डिलीट करने के बाद 1 3 1 4 आएगा मेरे पास यहाँ पे, और माइनस जे के बाद जो है यहाँ पे प्लस का के आएगा मेरे पास। के वाला, के वाली रो और के वाला कॉलम डिलीट करने के बाद 1 2 और 1 माइनस 2 आएगा मेरे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं करवा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं डियर स्टूडेंट्स करूंगा, तो कुछ इस तरीके से होगी। 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, राइट। दरम्यान में माइनस का साइन, 3 2 ज़ार 6, और इसके साथ भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया 6, राइट। अब यहाँ माइनस का जे हो गया, दिस वन इज माइनस का जे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 हुआ, यहाँ पे 4 लिख दिया, माइनस का साइन, 3 1 ज़ार 3 हो गया, 4 माइनस 3, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस का के यहाँ पे दिस वन, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 माइनस का 2, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 4 माइनस 3 1 होगा,
और आई में जो है 8 प्लस 6 6 और 6 12 एंड 2 14, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली जो है मेरे पास बिल्कुल यही बनेगा 14, जो है आई के साथ बनेगा मेरे पास 14 आई होगा, और उसके बाद जो है 14 आई, और यहाँ पे 4 माइनस 3 करूंगा तो जे जो है वो -1 होगा, क्योंकि प्लस का 1 होगा, क्योंकि जो प्लस का साइन है वो 4 के साथ है, और बड़ी टर्म 4 है 4 माइनस 3 के अंदर, और प्लस का के जो है इसमें जो है -2 और -2 है, दोनों टर्म -2 है, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास 0 आएगा। तो मेरे पास जो ए क्रॉस बी और ए बी इंटू बी सी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, 6i। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं इस चीज को लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये दिस वन इज ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और दिस वन इज 4 और ये 3 है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस वन 4 एंड दिस वन इज 3, राइट। अब आपने क्या है, C माइनस A करना है, यहाँ पे AC से भी कर सकते हैं, मैंने जो है वो BC से किया है, यहाँ से AC से भी कर सकते हैं, अब ये तीनों से हो सकता है, देखें AB है, BC है, लेकिन हमने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फाइंड आउट करना है, तो हम किससे करेंगे, A और C से करेंगे, राइट। ये मैंने आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए समझाया कि AB अगर फाइंड आउट करना है तो वो ऐसे है, BC है तो वो ऐसे है, राइट, इस तरीके से फाइंड होगा, और AC जो है, अब हम ये है कि फाइंड आउट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, राइट। तो अब मैं ये आपको यहाँ बता देता हूँ, राइट। उसमें जो है 0 4 और 3 लेंगे, यहाँ पे मैंने ये चीज आपको लिख के दी है बाद में, ये अब इसको ले लेंगे, राइट। इसको लेके जो है हम चलेंगे इसको, और फिर जो है वो AC जो है, AC कैसे फाइंड आउट होगा, C माइनस A, राइट। AC फाइंड आउट होगा C माइनस A से, राइट। और उसमें क्या क्या लूंगा मैं, A इंटू B और C इंटू A, राइट, AB और AC लूंगा। तो अब यहाँ पे स्पेस कम है, जैसे मैं आपसे कह रहा था, तो मैं इसमें एक स्लाइड को फिर ऐड कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ तक हमने किया, यहाँ पे एक स्लाइड आप लोगों के लिए ऐड कर रहा हूँ, और ये चीज हम यहाँ पे पिक करके लिख लेते हैं। 1 2 3 लिया था हमने, राइट, IJK में। ये देखें IJK है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स बड़े हैं, बाकी क्वेश्चन जो मैंने आपको इस एक्सरसाइज में करवाए हैं वो इतने बड़े नहीं है लेंथ वाइज, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब IJK में क्या ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 और 0 4 3, 1 2 3 और 0 4 3, राइट। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब मैं वैल्यू ले रहा हूँ A इंटू B की और C इंटू A की, राइट, AC की। तो ये मेरे पास क्या है, C माइनस A से वैल्यू मेरे पास आई 0 4 3, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दी। आप इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, तो जब फाइनली मैं इसको करूंगा जो वैल्यू मेरे पास आएगी, मीन्स कि वही IJK वाले मेथड से जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बताई थी, तो IJK 1 2 3 और 0 4 3, तो ये मेरे पास फाइनली क्या वैल्यू आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, 6i3j और k का 4, ये प्लस आएगा एज इट इज, जो IJK में हम लगाते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, राइट। तो ये वैल्यू जो है फाइनली मेरे पास आ जाएगी, और फिर मैंने आपको कहा था कि हम इसका जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर जो है वो हम अंडर रूट लेते हैं, और अंडर रूट लेने के बाद जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं उन तमाम चीजों का। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या है, 6 है, 3 है और 4 है। अब इसका अंडर रूट लूंगा, और दरमियान में जो है वो स्क्वायर भी इनका होगा, लाइक 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब इसलिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। देखिए अंडर रूट जब मैं ले रहा हूँ इसका, -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 4 का होल स्क्वायर, राइट ये स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ,
देखिए 6 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर लिया मैंने, 6 का और 3 का और 4 का स्क्वायर लेने के बाद इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, राइट? ऐड करने के बाद जो है मेरे पास फाइनली 61 आया है और अब मैं अंडर रूट 61 करता हूँ कैलकुलेटर पे। तो ये फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये अब 61 ही होगा, राइट? बट आपने फाइंड आउट क्या करना है, मैंने क्वेश्चन के शुरू में कहा था कि ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 इसको आप इस तरीके से लिख दें, देन 1/2 अंडर रूट 61 इज इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिस ए है, ए बी एंड सी। तो बस आप सिर्फ ऐसे लिख दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 1/2 अंडर रूट 61 आपके पास है, तो आप ऐसे लिख दें, राइट? अब देखें इसके अंदर जो एक चीज है ए बी सी वाली, ये आपने थोड़ी सी जो है देखनी है, ये कॉन्सेप्ट मुश्किल है, बाकी तो सेम ही है, वैसे ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। एनी कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में तो आप ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हैं, और नोट्स और पास पेपर सोल्यूशन और पीपीटी ये तमाम चीज़ें आपको ट्यूशन की वेबसाइट से मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह